नमस्कार मित्रों, मैं कैलाश भामरे आज की ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत से छात्रों ने बताया था कि आत्मपरिचय कविता फिर एक बार देखी जाए, इसलिए मैं आत्मपरिचय इस कविता के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। ठीक है मित्रों, कवि परिचय और बाकी अन्य चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, केवल पुनरावृत्ति के तौर पर इस कविता को हमें अभी पढ़ना है। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि का कहना है कि ये जगजीवन यानी दुनियादारी, सांसारिकता, संसार के उत्तरदायित्व उनको एक भार प्रतीत होते हैं। भार प्रतीत होते हैं क्योंकि कवि का जीवन की ओर देखने का, दुनिया की ओर देखने का दृष्टिकोण अलग है। कवि प्रेम को सर्वोच्च मानते, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, मतलब प्रेम तत्व को जो है सर्वोपरि मानते हैं। और प्रेम से रहित ये संसार जब ढोना पड़ता है या चाहे अनचाहे दुनिया के इस सारे रीति बंधनों को जब उनको मानना पड़ता है तो उनके लिए वो भार सा प्रतीत होता है, क्योंकि वो मन से उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें प्रेम का अभाव उनको नज़र आता है और इसलिए उसे मन से स्वीकार न करने के कारण उनको बोझ या भार प्रतीत होता है। सांसारिकता उनको वो सारे दायित्व एक तरह से बोझ प्रतीत होते हैं। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कोई है कवि के जीवन में जिसका अस्तित्व है, हो सकता है उनकी प्रेयसी हो, कोई उनका प्रिय हो, उनके जीवन में आने से उनके जीवन में एक झनकार सी उत्पन्न हुई है। झनकार से शब्द बना है झनकृत। संगीत के स्वरों की जो ध्वनि होती है, संगीत के जो स्वर होते हैं वो झनकार कहलाते हैं, और झनकार से बना हुआ शब्द झनकृत, यानी जैसे कोई तार छेड़ दी हो जीवन में, और तार छेड़ने से जिस तरह से स्वर उत्पन्न होने लगते हैं, उस तरह से एक प्रेम की एक ध्वनि उत्पन्न हुई है उनके जीवन में। और इसलिए वो कहते हैं कि मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। सांसों के दो तार से तात्पर्य जैसे तारों को छेड़ने से जो संगीत उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, वैसे एक खुशियों की तार किसी ने उनके जीवन में छेड़ दी है, प्रेम की तार छेड़ दी है, और उसी के सहारे वो जीवन जिए चले जा रहे हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर जग जीवन का भार जो है एक तरह से प्रतीक है ये, कि क्योंकि उनको पसंद नहीं आता है ये जीवन, उनको अच्छा नहीं लगता है। झनकृत यानी जो झनकार से उत्पन्न, झनकृत यानी स्वरों का उत्पन्न होना। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान, पान करना यानी पीना, पान किया करता हूँ, और उसमें मस्त रहकर जैसे कोई मदमस्त हो जाता है और उसको जग का ध्यान नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार एक तरह से मैं जब प्रेम का पान करता हूँ तो मैं दूसरी दुनिया का कोई ध्यान नहीं करता हूँ। दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, मेरे लिए दुनिया के विचार क्या है, दुनिया क्या कहती है, इसका ध्यान नहीं करता हूँ। ध्यान करना यानी एक तरह से परवाह नहीं करता हूँ। दुनिया के बारे में सोचना मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि मैं केवल और केवल प्रेम तत्व को ही सर्वोपरि मानता हूँ, ऐसा कवि का कहना है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि का कहना है कि वे केवल अपने मन की बात सुनते हैं, दुनियादारी की रीत वो जानते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया केवल उन्हीं लोगों की स्तुति करते हैं या उन्हीं लोगों को पूछते हैं, उन्हीं लोगों को सम्मान देते हैं जो दुनिया की बनी बनाई परिपाठी पर और उस ढर्रे पर, उस लीक पर चलने के जो आदि होते हैं, उन्हीं को दुनिया सम्मान देती है। मैं लीक से हटकर चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं केवल अपने मन के गीत गाता हूँ, मन के उद्गार सुनता हूँ, और मन के गान, मन के गीत जो प्रेम से भरे हुए हैं वो शायद दुनिया कई बार स्वीकार नहीं करती, और इसलिए उनकी और दुनिया की जो सोच है उसमें एक टकराहट बनी हुई है। इसलिए वो कहते हैं कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं जग की गाने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि ये दुनिया मुझे ठीक नहीं लगती है, क्योंकि इसमें प्रेम का अभाव है, और प्रेम का अभाव होने के कारण ये दुनिया मुझे ठीक प्रतीत नहीं होती, और उसका गीत या उसकी स्तुति दुनिया की या उसकी परिपाठी पर चलना मुझे स्वीकार नहीं, और इसीलिए मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है, ध्यान रखने, ध्यान करना, परवाह करना। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। ये निज उर यानी अपने हृदय के उद्गार, हृदय के भाव, हृदय के प्रेम के जो भाव हैं उनको मैं साथ लिए फिरता हूँ, और वही
एक हृदय का उपहार मैं सबको देना चाहता हूँ। दुनिया के प्रति मेरे मन में केवल प्रेम का उपहार है और उसी प्रेम उपहार से ही मैं सबका स्वागत करता हूँ। दुनिया मैं प्रेम से भरी हुई दुनिया देखना चाहता हूँ, प्रेम में दुनिया देखना चाहता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि का कहना है कि ये संसार अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि इसमें प्रेम का अभाव है। अब हो सकता है आप कहेंगे ऐसा कैसे, प्रेम है ही दुनिया में, प्रेम नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन कवि के अनुसार दुनिया में जो प्रेम नज़र आ रहा है वो सच्चा प्रेम नहीं है। दुनिया की औपचारिकताओं के कारण एक दिखावटी या बनावटी प्रेम में हम ढल चुके हैं। रिश्ते नाते एक औपचारिकता बनी हुई है। एक दूसरे के प्रति जो संबंध हम निभाते हैं केवल औपचारिकता के तौर पर, बस निभाना है इसलिए निभाते चलते जा रहे हैं। और इस तरह का एक औपचारिक और बनावट प्रेम जो है दुनिया में भरा हुआ, वो कवि को स्वीकार नहीं है और इसलिए ये संसार कवि को अपूर्ण महसूस होता है। और ये वो अपने स्वप्नों का संसार लिए फिरता है। स्वप्नों का संसार यानी अपने सपनों की वो दुनिया जो देख रहे हैं, उस दुनिया में सर्वोच्च प्राथमिकता जो है वो किसको दी जा रही है? प्रेम को दी जाती है। वो अपने मन के उद्गार जो प्रेम है, प्रेम से भरी हुई निस्वार्थ प्रेम से, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आजकल जो दुनिया में प्रेम नज़र आता है वो स्वार्थ से भरा हुआ नज़र आता है, लेकिन कवि निस्वार्थ और निष्कपट प्रेम की दुनिया का संसार सपना देखता है और ऐसे सपनों का संसार लेकर वो चलता है। मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। प्रेम का रास्ता आसान नहीं है, प्रेम में जलना होता है। जिस तरह से यज्ञ में आहुति देनी पड़ती है, तो प्रेम एक यज्ञ होता है और उसमें त्याग और बलिदान की आहुति देनी पड़ती है। और इस तरह इसलिए हृदय में एक तरह से अग्नि जल रही हैं और उसी का दोहन दहन मैं करता चला जा रहा हूँ। सुख दुख दोनों उसमें चलते जाते हैं, सुख दुख दोनों भाव में मैं मग्न रहा करता हूँ। यानी सुख का या दुख का कोई असर मेरे व्यक्तित्व पर नहीं होता है, दोनों को मैं एक ही भाव से देखता हूँ। आपको अगर याद है तो 8वीं कक्षा में आपने एक कविता पढ़ी थी कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, धूल उड़ाकर जहाँ चले। तात्पर्य क्या कि दीवाना यानी प्रेम की धुन जब सवार थी, या कोई किसी धुन सवार व्यक्ति जो होता है केवल अपने मन की बात सुनता है और उसी के सहारे आगे बढ़ता है। तो वहाँ भी आपने उस कविता में देखा, वो कहते हैं कि सुख दुख दोनों भाव जो है वो एक ही भाव से स्वीकार करते हैं। उसी तरह कवि भी जो है सुख और दुख दोनों भावों में मग्न रहा करते हैं, मस्त रहा करते हैं, दोनों में निमग्न रहते हैं। सुख का कोई असर उनके कार्य पर नहीं पड़ता और ना ही दुख का कोई परिणाम उनके कार्य पर होता है। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। ये दुनिया इस दुनिया रूपी सागर से, भव सागर में भी रूपक अलंकार है, भव यानी संसार और सागर संसार रूपी सागर। आप आध्यात्मिक क्षेत्र में भवसागर इस दुनिया को कहा जाता है और इस भवसागर से पार करने के लिए भक्ति का, योग का मार्ग जो अपनाया जाता है, और वो भक्ति मार्ग और योग का मार्ग ही एक तरह से नाव है लोगों के लिए इस भवसागर से पार करने के लिए। लेकिन कवि का कहना है कि मुझे ये भवसागर प्रिय है और भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यानी इस भवसागर की ये जो लहरें हैं, जब प्रेम उसमें समाविष्ट हो जाता है और प्रेम तत्व उसमें जब मैं देखता हूँ, तो उन्हीं भव मौजों पर, उन्हीं लहरों पर मैं मस्त होकर बहा करता हूँ। मुझे इस भवसागर से पार नहीं होना है, मैं तो इस दुनिया में ही रहना चाहता हूँ, लेकिन प्रेम के साथ रहना चाहता हूँ। और प्रेम रूपी संसार जो मुझे अच्छा लगता है, जिस संसार का मैं सपना देखता हूँ, उस संसार के प्रति मेरे मन में कोई ये नहीं है, मैं तो उस भवसागर से कभी पार नहीं जाना चाहता, उसी भवसागर की लहरों पर, उसी पर मौज के साथ, मस्ती के साथ बहना चाहता हूँ। इस प्रकार कवि इस संसार को स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रेम तत्व के साथ ही वो स्वीकार करना चाहते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि यौवन के जोश की बात करते हैं कि जब जवानी में
एक जोश होता है, किसी भी कार्य को कर गुजरने की एक मादकता होती है, मस्ती होती है। उस मस्ती को साथ लेकर वो चल रहे हैं और कई बार इस मस्ती से अवसाद यानी दुख भी उनको भोगना पड़ता है। दुनिया के साथ जब कुछ टकराहट हो जाती हैं तो उसे भी जो है वो स्वीकार करना पड़ता है, और उसी के साथ दोनों भावों को पहले ही बता चुके, सुख दुख दोनों भावों में वो मग्न रहा करते हैं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कोई है जो उनके जीवन में जिनका अस्तित्वता हो सकता है वो अब नहीं है, और जिसके कारण उनकी याद वो लिए फिरते हैं। अवसाद का कारण यही है कि जवानी के उस उन्माद में, उस जोश में जिसने उनके जीवन को झंकृत कर दिया था, उस मस्ती में वो थे, लेकिन हो सकता है वो अब उनके जीवन में ना हो, और इसलिए वो कहते हैं कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, कोई है जिसकी याद उनको हमेशा रुलाती है, दिल के किसी कोने में उसका दर्द उनका छुपा हुआ है, और उसी की याद लेकर वो चलते हैं, जीवन जिए चले जा रहे हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कवि का कहना है कि इस दुनिया के सत्य को जानने की बहुत से लोगों ने कोशिश की और जान भी लिया। कई बार हमारे संतों ने और हमारी भारतीय परंपरा में जीवन के सत्य को खोजने की कोशिश की गई, और निश्चित ही उसमें यही बताया गया है, आध्यात्मिक क्षेत्र में या संतों की जो वाणी है उसमें यही बात बताई गई कि ये दुनिया, ये सारा संसार जो है एक तरह से माया है, और इस माया मोह से परे सत्य को जो जान लेता है वही इस भवसागर को जानता है और उससे मुक्त हो पाता है और जीवन से मुक्त हो पाता है। और जब उस ज्ञान को जब प्राप्त कर लेता है तो सारी दुनिया में प्रेम तत्व जो है नज़र आने लगता है, और प्रेम में संसार जो है वो सभी की दृष्टि में विकसित होने लगता है। परंतु कवि का यही कहना है कि इतने सारे प्रयत्न हुए, हर कोई अपने को ज्ञानी बताता है, विद्वान बताता है, अपने को जानने की कोशिश करते, दुनिया को जानने की कोशिश करते, लेकिन फिर भी दुनिया के इस सत्य को कोई जान नहीं पाता है, और सारे नादानी करते हैं। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, यानी सब कुछ जानते हुए भी कवि लोग जो है दुनिया के, वो नादानी करते हैं। संसार में सभी लोगों ने मिलकर खूब प्रयत्न किया, सत्य जानने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जान नहीं पाए। वास्तव में हमारे संतों ने कई बार इस सत्य की और दिशा निर्देश किया है, लेकिन फिर भी दुनिया उसको समझ नहीं पाती, और इसलिए आज दुनिया नादानी कर रही है। क्या नादानी करती हैं कि जहाँ उसका लाभ है, जहाँ लालच है, जहाँ कुछ प्राप्त हो रहा है, वहाँ पर सब लोग दौड़ रहे हैं। जिस प्रकार कोई पक्षी, कोई चिड़िया जहाँ दाने प्राप्त होते हैं या जहाँ दाने नज़र आते हैं वहाँ उन दानों को चुगने के लिए पहुँच जाती है, लेकिन ये भूल जाती है कि उसके लालच में एक जाल में वो फंस रही है, और जाल में कई बार वो फंस भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उस लालच से मुक्त नहीं हो पाते। और ठीक वही स्थिति आज मनुष्य की है, दुनिया की है। आज भी दुनिया एक तरह से नादान बनी हुई है, सब कुछ जानते हुए भी नादान बनी हुई है। समझती है कि हो सकता है कि ये स्वार्थ में रहकर या प्रेम रहित ये जीवन निश्चित ही आनंददायी नहीं हो सकता है। फिर भी आनंद क्या है, आनंद प्रेम में है। ये सब कुछ जानने के बाद भी, सत्य को जान लेने की कोशिश कई बार करने के बाद भी उसको सही अर्थों में समझ नहीं पाते हैं, और जहाँ लाभ है, जहाँ अपना फ़ायदा नज़र आता है, वहाँ पर सारी दुनिया पहुँच रही है। मतलब अपने फ़ायदे को ही आज सर्वोपरि दुनिया मानती है, और यही दुनिया कवि को अस्वीकार है। कवि कहते कि फिर मूढ़ न क्या जग, जो इस धरती पर इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। देखो बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि अगर सब कुछ जानते हुए भी अगर दुनिया नहीं सीख पा रही है तो दुनिया को निश्चित ही मूर्ख कहना चाहिए। दुनिया नासमझ है, नादान है, और सीख नहीं रही हैं। इतनी सारी सीख मिली हुई हैं, इतना सब कुछ संदेश हमारे संतों द्वारा दिया गया है, और लाभ के, स्वार्थ के चक्कर में कई बार ठगे जाते हैं, फंस जाते हैं, फिर भी दुनिया सीख नहीं पाती। और कवि का कहना है कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। विरोधाभास अलंकार इसमें है, देखिए कि मैं अब जो सीखा है उसको भूलना चाहता हूँ। क्यों भूलना चाहता हूँ? क्योंकि दुनिया ने जो मुझे सिखाया है वो मेरे लिए किसी कार्य का नहीं है। क्योंकि अब तक, जब तक मुझे ज्ञान नहीं हुआ था, मैं नासमझ था,
और जब तक मुझे अपने इस प्रेम से मेरा जीवन झंकृत नहीं हुआ था या प्रेम तत्व को मैं समझ नहीं पाया था, अनजान था, ना समझ था, तब तक मैंने दुनिया की सारी स्थितियों को सीखा, समझा। लेकिन आज जब मुझे एहसास हो रहा है कि ये सब व्यर्थ है, तो इस दुनियादारी की इन परिपाटियों को जो मैं जाने अनजाने आज तक सीख गया हूँ, न चाहते हुए भी दुनिया में रहते हुए उसको मैं अपना रहा था, क्योंकि तब तक मुझे इस दुनिया का असली रूप या इस दुनिया की वास्तविकता पता नहीं थी। लेकिन जब से मैं प्रेम रूपी संसार का सपना देखने लगा हूँ, तो ये सारी दुनिया मुझे व्यर्थ लगती है, अपूर्ण लगती है, और ये अपूर्ण संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं सपनों का संसार जो प्रेम से भरा हुआ देखता हूँ, इसलिए उस सपनों के संसार के निर्माण के लिए आज का ये अपूर्ण संसार का ज्ञान, जो स्वार्थ का ज्ञान है, एक तरह से जो सीखा हुआ हूँ मैं, दुनियादारी या सांसारिकता जो आज तक सीखा हुआ हूँ, उन सब को मैं भूलना चाहता हूँ और भूलने की विद्या या भूलने का ज्ञान मैं सीख रहा हूँ। इस प्रकार कवि यहाँ बात करते हैं। काव्य सौंदर्य की बात करें तो ध्यान रखिए, ये गीत है, गेयता इसमें है, भाषा खड़ी बोली है, अलंकारों का प्रयोग है, स्नेह, सुरा और अन्य अलंकार भी आप देख सकते हैं, और श्रृंगार रस से परिपूर्ण जो है ये कविता है। और भी कुछ बिंदुओं पर कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। कविता अभी शेष है, शेष कविता पर कल बात करेंगे। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए धन्यवाद। बची हुई कविता पर कल बात करेंगे। स्वस्थ रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलेंगे कल इसी कविता के बचे हुए अंश के साथ। धन्यवाद मित्रों। यह है आज के लिए प्रश्न। आज पढ़े हुए काव्यांश का भावार्थ लिखना है। दूसरा, आज जो काव्यांश हमने पढ़ा उसका शिल्प सौंदर्य लिखिए। और तीसरा प्रश्न है, इन 3 उद्धरणों को आपको समझाना है।